तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम देख रहे थे द मैसेंजर ऑफ गॉड फुल मूवी, जैसे आप सब ने मुझे सजेस्ट करा था। और मोहम्मद साहब के बारे में जानने के लिए तो ऑलरेडी उसका फर्स्ट पार्ट चैनल पे अवेलेबल है, आप सब जाके देख सकते हैं। और आज हम देखने जा रहे हैं उसका सेकंड पार्ट, और इसी तरह से ये हम मूवी बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। और जैसे आप सबसे वादा किया है मैंने, मुख्तारनामा भी मैं कंप्लीट करूँगी। बट मुख्तारनामा में क्योंकि कॉपीराइट्स आ रहे हैं, अगर आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे और रेगुलरली आके उसे देखेंगे तो प्रॉफिट सीरीज़ की तरह आप सबका सपोर्ट रहेगा। तो मुख्तारनामा भी मैं विदाउट एनी वारी मैं डेली चैनल पे 2 एपिसोड्स अपलोड करूँगी मुख्तारनामा के। बट आप सबका सपोर्ट चाहिए, तो आप सब मुझे प्रॉमिस करके बताएंगे कि आप सब मुख्तारनामा देखेंगे तो मैं मुख्तारनामा जल्दी जल्दी ख़त्म कर दूँगी। तो आइए पहले इसके सेकेंड पार्ट को हम शुरू करते हैं, फिर उसके बारे में देखते हैं कि इस पार्ट में क्या होता है। ओह पैगंबर, क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ने हाथियों पर सवार फौज का क्या हश्र किया? क्या उनके सारे नापाक इरादे नाकाम नहीं हो गए थे? अल्लाह ने अपने परिंदों के बड़े झुंड को फरिश्तों की तरह भेजा और किस तरह कंकरों की मुसलसल बारिश करवाई और मैदान जंग में उनको सूखे पत्तों की तरह कुचलकर उनका नामो निशान तक मिटा दिया। मैं अब्दुल मुत्तलिब से क्या कहूँगी? कह देना मैं यहीं रहूंगी। अच्छा, देखा तुमने, इतने हंगामे में भी तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए सुकून है। जब उस सफर से तुम्हारे अब्बू की कोई खबर नहीं आई, उस वक्त पहली बार मेरे पेट में तुम्हारी मौजूदगी का एहसास मेरे दर्द का मरहम बना। आमना कहाँ है? वो कह रही है वो यहीं रहेंगी। अब हम क्या करें? मुझे नहीं लगता एक हामला औरत के लिए पहाड़ियाँ महफूज है। मेरे भाई ने उसे मेरी हिफाजत में छोड़ा था, उसे अकेले मत छोड़ो, जाओ जल्दी। अबू तालिब, अबू तालिब।
तुम यहाँ शहर में क्या कर रहे हो? ये जख्म तुम्हें कैसे लगा? हाथी सवार फौज हमारे अब्बू के सारे ऊँट ले गए। ताइफ के बुजुर्गों ने रहम की दरख्वास्त की है। क्या वो इतने नजदीक आ चुके हैं? उन्होंने मोगवास में डेरा डाला है। मैं उदैल और शाहिद के साथ था। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब्बू कहाँ है? मैं अभी आता हूँ। अब्बू, मुकाबला करने का कोई फायदा नहीं। हमारे पास ज्यादा सिपाही नहीं है। सारे कबीलों को मिलाकर सिर्फ मुट्ठी भर लोग होंगे। अब्बास अभी अभी आपके ऊँटों की खबर लेकर आया। अब्राहा के सिपाही सारे ऊँट लूट के ले गए। आमना कहाँ पर है? वो यहीं रुकेंगी। मैंने फातिमा को उनकी देखभाल के लिए कहा है। तुम काबा में पनाह लेने वालों का ख्याल रखो और जो लोग जा रहे हैं उन सब की मदद करने को कहो और किसी अबीसीनियन बोलने वाले को तलाश करो। अब्दुल मुत्तलिब नहीं, ये मक्का था अल्लाह। नू भाई कितना भारी भारी सब سلمك تتلقنا نزلون بكابا كل يشني سيرجي من قديم كون तुम मक्का के बुजुर्ग हो और मक्का के एक अहम मुहाफिज भी। मेरे इस सफर के दौरान जिस शहर से मैं गुजरा वहाँ के बुजुर्ग मेरे सामने आए और गिड़गिड़ाए। कुछ ने रहम की भीख मांगी और कुछ ने नहीं। मैंने कुछ को मार डाला और उनके खुदाओं को हटा दिया और कुछ को उनके खुदाओं के साथ माफ करके छोड़ दिया। मगर काबे पर मेरी नजर शुरू से थी। उसे नेस्तो नाबूद करना मेरा ख्वाब था। अब मैं काबे के बुजुर्ग और मुहाफिज की फरियाद सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं फरियाद यहाँ सुन सकता हूँ, मैदान जंग में नहीं। मेरी ये फरियाद है। ये इन्हें फ्लागोत नो आपकी फौज के सिपाही मेरे 90 ऊंट लूट कर ले गए हैं। यान्ते वतादरोज ज़तना के मलोचेन वस्लो बिन्या। जब जंग नहीं हुई तो लूट मार कैसी? और उन्हें साइड दर्रक बमर कोन्यने ताई आज़म। लिहाजा आप मेरे सिपाहियों को और मेरे ऊंट और ऊंट बानों को आजाद करने का हुक्म दीजिए। सिलज़ी गमलोचेन आसमल लिसली ये गमल तपाकियोचेन। على تورنت على فيلميا तुम्हारा मतलब जंग नहीं यानी फतेह नहीं। اتقام تيجر ماله ये क्या तुमने अपनी इज्जत खो दी मक्का के बुजुर्ग? انت مكة علاك तुम हाथियों की फौज के सिपह सलार से तुम्हारा शहर और अल्लाह का घर बचाने के बजाय ऊँटों को बचाने की गुजारिश कर रहे हो। मेरे अल्लाह को मेरी सिफारिश की जरूरत नहीं। इन्हें गीता के ने मिनर डाटा इफरलिगा।
मैं तो सिर्फ उन ऊंटों का मालिक हूँ। የኔ ባለቤትነት በግመሎቼ ብቻ ላይ ነው። इस पूरे शहर का और काबे का मालिक अल्लाह खुद है। ከተማውና ቤቱ ባለቤት አለው። እኔ አብርሃም የአሽረም ልጅ የመን አስተዳደር በሀበሻ ንጉሥ ትእዛዝ ብቻ मैं हूँ अब्राहा अश्रामन यमन का हाकिम। मैंने अपने बादशाह के हुक्म पर अबिसीनिया में एक इबादतगाह बनवाई है, सूरज जैसी चमकदार। मैं मक्का और उसके सारे लोगों को उसकी एक सोने की दीवार से खरीद सकता हूँ। तो अब काबा के मुहाफिज, तुम मुझे ये बताओ, कि काबा की खुशहाली और शोहरत दुनिया भर में हवा की तरह फैल रही है। काबा का राज क्या है? मैं ऐसा कोई राज नहीं जानता। እኔ ምስጢሩን አላውቅም። मैं ये जानता हूँ काबा पत्थरों से बना है, बेशकीमती जवाहरात से नहीं। ሁሉ ካቤ ከድንጋይ ነው የተሰራው አይደለም ከእንቁ። उसे किसी ने भी अपने बादशाह के हुक्म से नहीं बनवाया। አፍትቻዬን አልኳል። በቃ ሁላችሁም ለጦርነት ተዘጋጁ። ግመሎቹን መልስለት። बस अब बात यहीं खत्म। हमले की तैयारी करो। ሾኔ ऊंट वापस दो और ऊंट बानों को आजाद करो। አሸነፍን ለማየት ከመታ እስከ ጠዋት ጊዜ ብቻ ይችላል። अब तुम मेरी फौज से दूर रहो। तुम्हारे ऊंट कल सुबह तुम्हारे हवाले कर दिए जाएंगे। अभी मेरे मक्का पे अल्लाह। वो चादर नहीं है ब्लैक कलर की। ये घर, ये तेरा घर है और हम सब तेरे बंदे हैं, तेरी पनाह में रहने वाले। सबको बचा लो प्लीज अल्लाह। क्या दिमाग कुछ सोचा? वो ये काबा का वो दरवाजा है अंदर जाने के लिए, पहले ऐसा नहीं था। ऐसे क्या क्या देखा? ये वो क्या है? काबा को बचाए बहुत से। वाह। Amazing, amazing. My God. Oh my God, I really got goosebumps here again. This is so beautiful. वो अल्लाह की मर्जी थी कि हाथी सवार सिपाही मक्का की सरजमीन पर दाखिल नहीं हो पाए और काबा के नजदीक तक नहीं जा सके। Wow.
miracles पे attack हुआ। वाओ, दिस वाज सो इंटरेस्टिंग यार। मिरेकल्स पे मिरेकल्स हुए तो किस तरीके से हमने देखा कि अब्राहा की फौज भाई बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाई। बड़ा मज़ा आ रहा है ये वाली मूवी देखने में, तो बहुत इंटरेस्टिंग भी है। और फाइनली आप सबने मुझे एक वीडियो भी सजेस्ट करी थी, बर्ड सराउंडिंग काबा, तो फाइनली मैंने वो मंजर देख लिया, वो इस मूवी का पार्ट है। एंड किस तरीके से ऑटोमेटिकली एक इनविजिबल सी दीवार क्रिएट हो गई जिसपे हाथी सवार लोग बिल्कुल काबा के नज़दीक ही नहीं आ पाया, और ऊपर से किस तरीके से बर्ड्स ने काबा को डिफेंड करा। इट वॉज सो अमेजिंग, इतने सारे मिरेकल्स एक गो में। इट इज़ सो 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 वंडरफुल। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको भी मज़ा आएगा। अगले पार्ट के लिए स्टे ट्यून रहिए मेरे साथ में। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।